मेरे गांव में साहब हम इनको दूध देने आते हैं रोजाना। कल आए तो इनको गेट गिराओ, इनका गेट बंद था, सुबह भी बंद था। तो हम पीछे से आए, हमने गेट जैसे ही खोला तो सामने ये मरी पड़ी दिखाई दी। तो फिर हमने उनको फोन किया, हमें ऐसे ऐसे हादसा हो गया है। इटावा में मां बेटी का डबल मर्डर। घर के अंदर खून से लथपथ दो लाशें, एक चारपाई पर पड़ी थी खून से सनी दराती और दूसरे शव तक पहुंचने के लिए फर्श पर खून की धार। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मां बेटी की इतनी बेरहमी से हत्या किसने और क्यों की। मामला तब सामने आया जब दूध वाला सुबह सुबह घर पहुंचा, लेकिन काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला, जिसके बाद उसने महिला के नोएडा में नौकरी करने वाले पति को फोन किया और घर के पीछे से झांक कर देखा तो अंदर का खौफनाक मंजर सामने आ गया। दरअसल ये मामला इटावा के भरथना थाना क्षेत्र के चंदेठी गांव का है। यहाँ सोमवार सुबह करीब 8 बजे मां पुष्पा देवी यादव और उनकी बेटी निर्मला देवी उर्फ मंजू देवी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। दूध देने पहुंचे राजीव ने काफी देर तक गेट खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उसने पुष्पा देवी के पति सुरेश चंद, जो नोएडा में सिक्योरिटी गार्ड नौकरी करते हैं, उन्हें फोन किया। सुरेश के कहने पर राजीव घर के पिछले हिस्से में पहुंचा और अंदर झांक कर देखा तो पुष्पा देवी का शव आंगन में फर्श पर पड़ा हुआ था, जबकि बेटी निर्मला का शव करीब 10 मीटर दूर कमरे में चारपाई पर पड़ा था। चारपाई पर खून से सनी दराती भी मिली। पुलिस के मुताबिक निर्मला के शव को कमरे से घसीटकर आंगन तक लाया गया था और कमरे से आंगन तक खून की धार मिली। मेरे गांव में साहब हम इनको दूध देने आते हैं रोजाना। किसको? इन्हीं लोगों को। क्या नाम है उनके? पुष्पा देवी को। तो कल आए तो इनको गेट गिराओ, इनका गेट बंद था। आज फिर हम आए, सुबह देने आए तो सुबह भी बंद था। फिर हमने यहाँ लोग इकट्ठे हो गए तो उनके पति से हमने फोन किया, सुरेश चंद्र से, कैसे ऐसे आपका गेट नहीं खुल रहा है। फिर उनके लड़के से बात हुई। उनके लड़के से बात होने के लोगों ने कहा ऐसा करो कि इनको देख लो। तो हम पीछे से आए, हमने गेट जैसे ही खोला तो सामने ये मरी पड़ी दिखाई दी। तो फिर हमने उनको फोन किया, हमें ऐसे ऐसे हादसा हो गया है। फिर उन लोगों को फोन किया। घटना की जानकारी मिलते ही भरथना थाना प्रभारी विक्रम सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। एसएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया और दोनों टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने दराती को कब्जे में लेकर दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि घर में मां बेटी की हत्या करने वाला कौन था और वारदात के पीछे असली वजह क्या है। इस डबल मर्डर में सबसे अहम कड़ी मृतका निर्मला देवी का ससुराल से चल रहा विवाद माना जा रहा है। बता दें कि निर्मला की शादी साल 2021 में मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र के सत्येंद्र कुमार उर्फ मन्नी से हुई थी। शादी के करीब 4 महीने बाद ही पति और देवरों पर मारपीट कर उसे मायके भेजने का आरोप लगा था, जिसके बाद से निर्मला अपनी मां के साथ ही रहती थी। उसकी कोई भी संतान नहीं थी और ससुराल पक्ष से तलाक का मुकदमा भी चल रहा था। खास बात यह है कि 3 अगस्त 2026 को कोर्ट ने पति को निर्मला को हर महीने 7,000 रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। अब हत्या के बाद यह पुराना विवाद पुलिस की जांच का एक अहम एंगल बन गया है। हालांकि अभी पुलिस ने किसी पर हत्या का आरोप साबित नहीं किया है और मामले की जांच जारी है। वहीं गांव के लोगों ने पुलिस को एक और अहम जानकारी दी है। पड़ोसियों के मुताबिक 14 और 15 अगस्त को एक स्कूटी सवार युवक को सुरेश के घर के आसपास आते जाते हुए देखा गया था। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त की रात करीब 9 बजे उसे आखिरी बार घर के बाहर देखा गया, जिसके बाद घर से कोई भी हलचल नहीं सुनाई दी। अब पुलिस उस युवक की पहचान और उसकी भूमिका की भी जांच करने में जुटी है। दूध कारोबारी राजीव ने बताया कि वह कई सालों से सुरेश के घर दूध देने आता है। रविवार सुबह करीब 8 बजे भी वह दूध देने पहुंचा था, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। शाम करीब 5 बजे दोबारा पहुंचा, तब भी अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके बाद उसे अनहोनी की आशंका हुई और उसने सुरेश को फोन किया। बता दें कि चंदेठी गांव में सुरेश चंद अपनी पत्नी पुष्पा देवी और बेटी निर्मला के साथ रहते थे। उनका बड़ा बेटा नवल किशोर उम्र 28 साल नोएडा में ओला कैब चलाता है, जबकि छोटा बेटा नंद किशोर उम्र 30 साल पुणे में एक प्राइवेट नौकरी करता है। पिता के नोएडा में रहने के कारण गांव में घर पे मां बेटी ही रहती थी। फिलहाल पुलिस की शुरुआती जांच में लूट के लिए हत्या का मामला नहीं लगा, क्योंकि घर के अंदर किसी भी सामान की छेड़छाड़ की जानकारी नहीं मिली, कोई सामान गायब नहीं।
पुलिस को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट का अब इंतजार है, जिसके बाद डबल मर्डर की तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है। एक मां और बेटी की हत्या, घर में पड़ी खून से सनी दराती और 15 अगस्त की रात के बाद अचानक गायब हुई हर हलचल। अब सवाल सिर्फ हत्यारे तक पहुंचने का नहीं, बल्कि उस आखिरी शख्स तक पहुंचने का भी है जिसे घर के आसपास देखा गया था। पुलिस की जांच आगे क्या खुलासा करती है, इस पर अब सभी की नजर बनी हुई है। ग्राम चंदेठी में मां और बेटी का शव घर के अंदर पड़ा हुआ है। इस सूचना पे तत्काल थाना भरतना की पुलिस बल और हम सभी लोग यहां मौके पर पहुंचे। जब घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो देखा गया कि जो मां और पुष्पा देवी हैं, उनकी बेटी निर्मला है, उनके गले पर धारदार हथियार से वार किया गया है, जिसमें उनकी मृत्यु हुई है। घर के अन्य किसी सामान से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। जो इनके घर का बेटा है नंदू और एक दूसरा उसका भाई और उस पिता बाहर नौकरी करते हैं नोएडा और पुणे में। उनसे टेलीफोन पे मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि जो निर्मला बेटी है उसकी शादी 26 अप्रैल 2021 को किसनी थाना क्षेत्र 3-4 महीने बाद ही ससुराल वालों ने घर से मारपीट कर अपने मायके भेज दिया था। तब से वो यहीं रह रही थी। इस संबंध में उन्होंने पहले किसनी थाना पे 2023 में शिकायत करी। इसके बाद एक घरेलू हिंसा का और मेंटेनेंस का मुकदमा इन्होंने इटावा परिवार न्यायालय में डाला था, जिसमें अभी 3 अगस्त को इनके पक्ष में फैसला हुआ था और 7,000 रुपए प्रति माह मेंटेनेंस देने के लिए आदेश हुआ था। इनके अधिवक्ता से भी बात हुई। उन्होंने बताया कि हम लोग 3 लाख रुपए की रिकवरी के लिए प्रार्थना पत्र डालने वाले थे। इनका आशंका है कि इनके ससुराली जनों ने नाकारित कराई है या की है। फिलहाल हम समस्त बिंदुओं पर गहराई से जानकारी कर रहे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हमारी फॉरेंसिक की टीम, फील्ड यूनिट की टीम यहाँ है, हमारे सारे ऑफिसर्स यहाँ हैं। बहुत जल्दी घटना का पूरी तरीके से खुलासा कर जो संलिप्त है उनके विरुद्ध कड़ी